नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या क्या करने हैं परिवर्तन, कौन सा इस्तेमाल करें रंग, क्या रहेगा शुभ अंक और क्या क्या बरते सावधानियां, ये सभी कुछ आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ बताऊंगी विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ विशेष जानकारी पाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन बाकी ना रह जाए। तो चलिए पढ़ते हैं विषय की ओर। बात करेंगे आज के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति और व्रत, पर्व और त्योहार। 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में सबसे पहले 21 नवंबर को पड़ेगा सोम प्रदोष का व्रत। 22 नवंबर को जो लोग मासिक शिवरात्रि करते हैं वो इस दिन कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी का क्षय रहेगा और 23 तारीख को यानी कि 23 नवंबर 2022 को अमावस्या की तिथि रहेगी। दोस्तों, ये तो है विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। उसके अलावा 25 नवंबर को शुक्र, जो अभी तक अस्त चल रहे थे, तारा डूबा हुआ था, जिनके कारण विवाह के कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो 25 तारीख को शुक्र उदय होगा। तो अब जान लेते हैं आप लोगों का राशिफल। आइए अब बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले जान लेते हैं आपके ग्रहों की स्थिति। आपके लगन में इस समय शनिदेव विराजमान हैं। गुरु का गोचर चल रहा है कुंडली के तीसरे भाव में। राहु विराजमान है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख स्थान में। वहीं मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के पंचम भाव में। केतु विराजमान है आपकी कुंडली के दशम भाव में तथा सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनी हुई है कुंडली के एकादश भाव यानी कि आय भाव और इच्छा पूर्ति के भाव में। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के दशम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन भाव में। अब इन सब का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो दोस्तों आपके लगन के स्वामी स्वयं लगन में ही विराजमान हैं और इस समय शनिदेव आपको मार्गी स्थिति में है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने वाले हैं। उस मेहनत से, क्योंकि आपके लगन में ये शश योग बन रहा है, तो उस मेहनत के बलबूते पर आपको नई कामयाबी, नई तरक्की देखने को मिलेगी। आप लोगों के लिए इस सप्ताह में मेहनत और प्रयासों को बिल्कुल भी आप लोगों ने डिनाई नहीं करना है। हालांकि एंड ऑफ द वीक जैसे ही लगन में चंद्रमा और शनि का विषयोग बनेगा, तब परिस्थितियां थोड़ी सी आपके कंट्रोल के बाहर हो सकती हैं। हो सकता है उस समय आपको अपने निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी आए। उस समय से बचने के लिए आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर भगवान शिव के, भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, या फिर इसमें महामृत्युंजय का जाप भी आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कुंडली के अन्य भावों से होने वाले परिणामों के बारे में। इस सप्ताह में यानी कि अगर हम बात करें 21 तारीख से 26 तारीख तक के बीच में कुछ एक ऐसे निर्णय होंगे जो आपको आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लंबे समय से जो चीजें सोच रहे थे या जिन चीजों को लेकर आपको दिक्कतें आ रही थी, वो मुश्किलें अब आपकी खत्म हो सकती हैं। कड़े मेहनत के बाद में, कड़ी प्रयासों के बाद में आप लोगों को नई कामयाबी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या फिर मैं कहूँ भूमि भवन निर्माण से जुड़ी हुए कार्य करते हैं, उन लोगों को लाभ मिलने की संभावनाएं इस सप्ताह में बनी हुई हैं। इस सप्ताह में अगर हम बात करें तो आपके दोस्तों के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है। इस सप्ताह में सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग
लोगों का आगे कारोबार भी बढ़ सकता है। अगर आपको अपने कारोबार को अधिक बढ़ाना है तो अपने किसी बड़े व्यक्ति की सलाह को लेकर उससे ही आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात, इस समय में अगर आपका कोई प्रिय आपको किसी प्रकार की एडवाइस देता है या कुछ चीजों के लिए रोकता है तो आपको उसकी बात को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की छोटी सी लापरवाही, नजरअंदाजगी आपको परेशानियां पैदा कर सकती है। इस सप्ताह में आप लोगों को आपके बिजनेस, फैक्ट्री, कारोबार के लिए इस समय में नई चीजें देखने को मिलेंगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा और केतु की युति बनेगी आपकी कुंडली के 10वें भाव में। तो हो सकता है आपको लगे कि यहाँ पर मेरे को कुछ नया करना चाहिए, इसे वाइंड अप करना चाहिए, या फिर मैं कुछ और अपने कारोबार में जोड़ सकता हूँ। तो उन चीजों से बचने के लिए, अपने माइंड को प्रॉपर सेटअप रखने के लिए, यानी कि अपनी चीजों को एक दृढ़ निश्चय के साथ में स्थापित करने के लिए आप लोगों को इस समय में जितना अधिक हो सके उतना स्मोक ग्रे कलर को अवॉइड करना है। साथ ही साथ जितना अधिक हो सके आप लोगों को आपके जीवन साथी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। माता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा और किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसके लिए भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम बात करें आपके 6ठे भाव की, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु के भाव के स्वामी आपके एकादश भाव में बैठे हैं, लेकिन मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको उनके लिए, आपके कोर्ट केस के लिए, आपके मुकदमों के लिए इस समय में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन माथापच्ची बहुत अधिक होने वाली है, टेंशन बहुत अधिक बढ़ने वाली है इस सप्ताह में। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, बहुत ही शुभ मैं कहूं तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन हाँ, इस सप्ताह में आपको पुराने कुछ काम जो है वो आप इस समय में कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक सुनहरा मौका है, एक सुनहरा अवसर है आपके लिए। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 6 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह में स्मोक। लकी कलर आप लोगों के लिए इस सप्ताह में रहने वाला है डार्क ब्लू कलर। दोस्तों, ये तो है साप्ताहिक राशिफल ओवरऑल। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर हमसे किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़कर सलाह ले सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।